के लिए तैयारी चल रही है वो आपको दिखा रहे हैं। ये नौका विहार के टाइम की जी राजाओं का महल है जो सामने दिख रहा है आपको। लेकिन यहाँ से रानियाँ ये दृश्य का लुत्फ उठाया करती है। शंकर जी पार्वती बागरन चौराहे में बने हुए हैं। अब हमारा सौभाग्य है कि गुरुजी के दर्शन हो गए हैं। गुरुजी से इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते। गुरुजी सादर प्रणाम। गुरुजी ये बताइए कि इनका क्या महत्व है और कब से क्या कुछ जानकारी देंगे। यह वह स्थान है जहाँ पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया गया था। यह अयोध्या की सबसे पवित्र भूमि थी जहाँ पे किसी अन्य का दाह संस्कार नहीं हुआ था। वो भी केवल 3 खूंटे की जगह यहाँ पे महाराज जी को पवित्र भी ली थी जहाँ पे किसी और का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। चौथे पे भरत जी ने अपना हाथ लगाया, जगह को शुद्ध करके महाराज दशरथ जी का यहाँ पे चिता तैयार करके महाराज का दाह संस्कार किया गया। हमारे सनातन धर्म में जब किसी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो उस स्थान पे कुछ नहीं बचता। तो ये उसी जगह पे ये प्रतीकात्मक समाधि स्थल महाराज की बनाई गई है, जिनके ऊपर चारों भाइयों के चरण चिन्ह बने हुए हैं। ये काली काली जो है पिंड वेदी है, ये गुरु वशिष्ठ के चरण चिन्ह है। ये प्राचीन अस्त्र शस्त्र है जिसमें आज तक जंग नहीं लगा। ये प्राचीन अस्त्र शस्त्र जिनमें जंग नहीं लगा। और गुरुजी का कहना है कि ये वो भूमि थी राजा अयोध्या में कि जिस भूमि में कभी चिता नहीं जलाई गई थी। जिस तरह की महाभारत में कर्ण ने मांगा था कृष्ण से, ये उसी तरह की भूमि थी। ये 3 खूंटे की जगह है थी। और चौथे खूंटे में किनका हाथ था गुरुजी? भरत जी ने अपना हाथ लगाया था। चौथे खूंटे में भरत जी ने अपना हाथ लगा दिया था। इस तरह से ये वो पावन भूमि है जिसके दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं। राम मंदिर तो महत्वपूर्ण है ही। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि दशरथ की समाधि की दर्शन भी करें ताकि उन्हें पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो। और एक बात और समझ लें कि ये जिनके बेटे राम, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, भगवान हैं हमारे, उनके पिताजी को भी अंतिम यात्रा में समाधि में आना पड़ा। तो ये हम ये भी महसूस करते हैं कि अंतिम सत्य है कि हमें भी एक दिन समाधि के रूप में आना है। तो धर्म कहने से ज़्यादा हमें धर्म करने पर ध्यान देना होगा। दोस्तों नमस्कार।